झारखंड की राजधानी रांची के तारा बाबू लैन थरपकना रांची में कल जो है हॉस्टल की लड़कियों को कैद करने का मामला सामने आया था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ और उसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप के बाद छात्राओं को निकालना पड़ा है, जिसे लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, लाली जी जो यहाँ एडवोकेट है और उनके आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने छात्राओं को बंधक बनाया था। इसी को देखते हुए आज लाली जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई अजय सिंह जी है जो ज़बरदस्ती को उनको फंसाने का काम किए। उनके पास 2 द्वार थे, एक द्वार पे हमने बैरिकेडिंग मारा था, चूँकि उधर से कुछ आपत्तिजनक लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके वजह से हमें ताला मारने की ज़रूरत पड़ी और दूसरे रास्ते से छात्राओं को निकाला गया। साथ ही साथ मामले को लेकर सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल की घटना के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोगों का रैयती ज़मीन है जो मेरे वंशजों का है, और इस ज़मीन में अवैध तरीके से अजय सिंह घर का निर्माण कर रहे हैं। तो आप उन्हीं से पूछिएगा कि वो उस घर का अवैध तरीके से जो निर्माण किए वो किस आधार पे किए हैं। उनके पास तो प्रूफ भी होना चाहिए। जब उस ज़मीन का वो मालिक बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका आधार होना चाहिए ना। उनके पास मतलब रजिस्ट्री किया हुआ है ज़मीन का या कंपनसेशन किया हुआ है, कुछ तो होगा उनके पास। तो ये प्रूफ तो आप उन्हीं से लीजिएगा, अजय सिंह से ही। बस यही, मेरे ऊपर तो बहुत सारा एलिगेशन लगा है जो झूठा है। अब देखिए, एक वीडियो क्या इतना सारा काम कर सकती है, किसी को मारपीट कर सकती है, आप ही लोग बताइए। जिस तरह से वो बोले कि गुंडागर्दी करती है, क्या आप लोगों को लगता है देख के कि हम गुंडागर्दी करेंगे? चलिए बताइए। गेट को लॉक करने की बात आई थी, क्या सही चाहिए? देखिए, हॉस्टल का फ्रंट गेट खुला हुआ था और पीछे का गेट से जैसे अनजाने लोग रात में वहाँ घुसते थे, और पीछे में झाड़ी है, जैसे आप लोग जाके देखिएगा। तो गर्ल्स हॉस्टल में मतलब है वहाँ पे, और जैसे पीछे से लोग आते जाते हैं, कैसे लोग हैं क्या है पता नहीं हम लोगों को। और गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह से अनजाने लोगों को आना जाना सही नहीं रहता है, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पस से हम लोग लगा दिए थे। हॉस्टल आपका है? ज़मीन हम लोग का है, और यहाँ से फ्रंट गेट है ना भैया, तो यहाँ से लेके जाना चाहिए ना। सामान उमान भी जैसे रात में वहाँ पे घुसता है, बोलेगा तो हम उसका वीडियो देंगे आप लोग को। क्या आप लोग को वीडियो चाहिए? नहीं, वो हॉस्टल किसका है? मेरा ज़मीन है, हॉस्टल भी हम ही लोग का है। हॉस्टल आप ही लोग? हाँ, अपने ही ज़मीन पे आप लोग? ज़मीन तो मेरा है ना भैया, वहाँ अवैध तरीके से निर्माण किए हैं मकान। रोके नहीं यहाँ पे? कौन? जिस टाइम निर्माण हो रहा था पूर्व में से काहे नहीं रोके? तो ये तो मेरे पति पहले, उनके डेथ के बाद ना ये सब हो रहा है, उसके पहले तो नहीं हो रहा था। तो अभी क्या कहना चाहिए? तो यही जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा था सारा झूठा है, और क्या बोले। यहाँ पे जैसे लोगों को बताया गया, यहाँ पे सीओ भी आए थे, उनको मतलब इधर का फ्रंट का दरवाज़ा दिखाया गया, और ये सब इंस्पेक्टर थी पिंकी साहू, तो उनको भी फ्रंट का दरवाज़ा दिखाया गया हॉस्टल का सारा। और ये सीओ के यहाँ से कर्मचारी भी आए थे, वो भी देखे कि फ्रंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा कि गेट बंद है। लड़कियां सामने के गेट से मतलब सामने के गेट से वो लोग सारा आना जाना कर रही थी, इसके बाद भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है। हॉस्टल का गेट तो कल भी खुला था, आप लोग जाके देख सकते हैं कि वहाँ 2 गेट है। मैडम, आप खुद अधिवक्ता है, कानून को समझती है, क्या लगता है कि जब कल जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, कैसे देखती हैं आप? तो हम आगे देखिए, अधिवक्ता आप लोग को भी पता है कि एक अकेले महिला को देख के लोग मतलब किस तरह से हरकत करते हैं कि ये क्या कर लेगी। वो लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ये अकेले है, इनकी 2 बेटियां हैं, इनका राइट ही नहीं बनता इस ज़मीन पे, ये भी बोले हैं, अजय सिंह बोले हैं। आपका जो जमीन पे जो कंस्ट्रक्शन किया अजय सिंह जी, तो क्या मामला भी कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में कल गया है।
उससे पहले नहीं था। ये तो मेरे हस्बैंड जानेंगे ना। उससे पहले हम ज़मीन में नहीं पड़ते थे। ठीक है, जो भी है। उसके डेथ के बाद इनका जो सच्चाई सामने आ रहा है अजय सिंह का। मामले को किस तरह से देख रही है और अब तक क्या कार्रवाई किया गया? देखिए, जैसा कि अभी लोअर बाजार थाना के द्वारा इंटीमेट किया गया है कि कल एक घटना घटित हुई है जिसमें दो पक्षों के बीच में भूमि को लेकर के जो है विवाद है। दोनों पक्षों के द्वारा ये दावा किया गया कि ये ज़मीन हमारा है और इस पे जो इनका जो है खरीदारी किया गया है, और एक पक्ष का कहना है कि ये बिना खरीदे हुए घर बनाए हैं। इस आलोक में दोनों पक्षों के बीच में एक विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। एक पक्ष के द्वारा जो है एक तालाबंदी करने की कार्रवाई की गई थी, जिसे मजिस्ट्रेट के माध्यम से और एसडीओ साहब के माध्यम से संज्ञान में आने के उपरांत विधिवत कार्रवाई करते हुए आज बच्चियों की अधिकारों को देखते हुए उन ताला को जो है हम लोग के द्वारा खुलवाया गया है, ताकि अधिकार संरक्षित रहे। और किसी भी व्यक्ति को यदि अपनी कोई पक्ष रखना है तो संबंधित जो प्राधिकार हैं, एसडीओ साहब के पास में आप अपना बात रखें, अंचल अधिकारी के पास रखें, माननीय न्यायालय में रखें, लेकिन कोई भी कृत्य ऐसा ना करे कि जिससे किसी की अधिकार का जो हनन होता है।